सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 243 और 243 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इति उक्तम। तत्र निमित्त नैमित्तिके च विभजते। ठीक है, तो पीछे के कारिका में बताया था निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन ये पद आया था, अर्थात निमित्त नैमित्तिक इनके सहयोग से लिंग शरीर संसरण करता है, इस बात को बताया था। किंतु निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इस शब्द के अंतर्गत बताया हुआ जो निमित्त है और नैमित्तिक है, लेकिन कौन है वो निमित्त, कौन है नैमित्तिक? नैमित्तिक का मतलब निमित्त से प्राप्त हुआ कार्य, लेकिन कौन है निमित्त, कौन है नैमित्तिक, इस बात का विभाग करने के लिए ये कारिका आ रही है। तत्र निमित्त नैमित्तिके च विभजते मिला, तो कारिका को उच्चारण कर लेते। कारिका का सांसिद्धिकाश्च भावा, सांसिद्धिकाश्च भावा, प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः, प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः, दृष्टाः करणाश्रयिणः, कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः, कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः, सांसिद्धिकाश्च भावा, प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः, दृष्टा करणाश्रयिणः, कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। ठीक, पद अच्छे देखिए। सांसिद्धिकाः च भावाः, प्राकृतिकाः वैकृताः च धर्माद्याः, दृष्टाः करणाश्रयिणः, कार्याश्रयिणः च कललाद्याः। ठीक है, अन्वय भावाः सांसिद्धिकाः च, आगे प्राकृतिकाः वैकृताश्च, आगे धर्माद्याः, नीचे करणाश्रयिणः, पीछे दृष्टाः, आगे कललाद्याः, पीछे कार्याश्रयिणश्च। ठीक है, देखो भाई, तो भावा सांसिद्धिकाश्च, ठीक है, और प्राकृतिकाः वैकृताश्च धर्माद्याः। तो क्या है भावा? तो टीका में देखिए, थोड़ा सा व्याख्या करके आया है, देखिए। तो भावा है प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं भाव शब्द से कौन लेना है भाई? तो धर्म अधर्मादिक, तो वही धर्म अधर्मादि अष्टविध भाव पदार्थ। भाव शब्द से कौन लिए? धर्म अधर्म, वही करे 8 पीछे बताए थे। धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 भाव। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन है? एक है सांसिद्धिकाः और दूसरे वैकृताः। तो ठीक है, देखिए, तो सांसिद्धिकाः का अर्थ कर रहे स्वाभाविकाः, स्वाभाविक भाव, इसलिए उनको प्राकृतिकाः ये भी बोला जाता है। अतः ते प्राकृतिकाः अपि उच्यन्ते,
तो प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, और वो प्रकृति से ही है, अर्थात स्वभाव सिद्ध है। सांसिद्धिक कहा मतलब प्राकृतिक कहा मतलब स्वभाव सिद्धा भावा। ठीक है, एक प्रकार ये हुआ। और दूसरा प्रकार है वैकृता। तो ये जो है स्वभाव सिद्ध जो भाव है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो टीका में दे रहे यथा सृष्टियादौ, सृष्टि के आरंभ में आदि विद्वान, सबसे पहला विद्वान कौन? कपिल मुनि। उस कपिल महामुनि ही धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभूव इति श्रूयते, है कि नहीं? जन्मतः ही उनमें थे क्या? धर्म, अधर्म नहीं, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार। ठीक है कि नहीं? जन्मता ही थे, स्वभाव सिद्ध, इसको कहते स्वभाव सिद्ध, सांसिद्धिका। और एक शब्द दिया यहां पर, कौन? प्राकृतिका। ये भाव कुछ जगह ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, स्वभाव सिद्ध है, जन्मता है, जैसे आदि मुनि कपिल में। आगे चलिए, वैकृताश्च भावा। तो वैकृता का अर्थ कर रहे हैं असांसिद्धिका, अस्वाभाविका, है कि नहीं? ये अर्थात उनके लिए कह दिया नैमित्तिका, निमित्त से प्राप्त होने वाले, अर्थात ये ईश्वर आराधन रूप उपाय अनुष्ठानात्मक निमित्तेन उत्पन्ना इति भाव। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये चार का पहले विचार करेंगे। ये स्वाभाविक भी है जैसे कपिल मुनि में, और नैमित्तिक भी है, मतलब क्या? निमित्त से प्राप्त हुए हैं, मतलब ईश्वर की आराधना भक्ति आदि करेंगे तो उससे प्राप्त हो जाते, जिसमें धर्म ज्ञानादिक, वे धर्म ज्ञानादिक उनको कहेंगे वैकृता, अर्थात असांसिद्धिका वैकृता। वही दिया देखिए, असांसिद्धिका मतलब नैमित्तिका, अर्थात ये ईश्वर आराधन, ईश्वर की आराधना ध्यान उपासना आदि रूप उपाय अनुष्ठानात्मक निमित्तेन उत्पन्ना इति भाव। उदाहरण यथा वाल्मीकि प्रभृतयः महर्षयः ईश्वर आराधनेन धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यानाम उपार्जनम कृतवन्तः। जैसे वाल्मीकि ऋषि हुए, आदि करके बहुत सारे ऋषि लोग, महर्षि लोग, कि जिन्होंने क्या की? ईश्वर की आराधना की, उपासना की, और उनसे उनको प्राप्त हुए कौन? धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, है कि नहीं? ईश्वर के अनुष्ठान रूप उपाय से उन्होंने प्राप्त की, इसलिए इनको क्या कहेंगे? इस धर्मादिकों को क्या कहेंगे? असांसिद्धिका, अर्थात वैकृता, अर्थात नैमित्तिका। लग गया जी? ये बात हो गई। वही मूल में आया है प्रथम पंक्ति में, भावाः सांसिद्धिकाश्च प्राकृतिका, सांसिद्धिक को कह दिया प्राकृतिका, और वैकृताश्च, वैकृत भी है। कौन है वो? धर्माद्या। कहाँ रहते भाई? तो करे आगे करणास्त्रयिन दृष्टा, या है ना? तो आगे चलिए फिर। तो ये धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, इन चार भाव के बारे में बताया, किंतु भाव कितने हैं? 8। दूसरे चार कौन है फिर? अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये चार। ये भी दो प्रकार के, स्वाभाविक नैमित्तिक। स्वाभाविक मतलब सांसिद्धिक प्राकृतिक, और वैकृत। तो कैसे वो? तो आगे देखिए टीका में अंतिम पंक्ति में, एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्याणि चार राक्षस प्रभृति नाम सांसिद्धिकानि। राक्षस आदि लोग हैं, उनमें जन्मता ही रहते हैं कौन? अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। तो उनमें ये चार रहते हैं, तो वो कैसे? सांसिद्धिका। ठीक है ना? और आगे देखिए, तेषाम राक्षस प्रवृत्ति नाम संसर्गेन निमित्तेन जातानि वैकृतानि कथ्यन्ते। अब राक्षस के सानिध्य में, सहयोग में जो लोग रहते हैं, उनमें भी वो आ जाते हैं कौन?
अधर्मादि। तो ऐसे संपर्क में रहने वाले लोगों में जो अधर्म वगैरह आ रहे हैं, उन अधर्मादिक 4 भावों को क्या कहेंगे? असांसिद्धिका, नैमित्तिका, वैकृता, विकृत है कि नहीं? ये बात हुई। जातानी वैकृतानि कथ्यन्ते। लग गया? आगे चलिए। एते धर्म अधर्मादि 8 भाव पदार्था कस्याश्रयिणः। ये धर्म अधर्मादि 8 भाव जो बताए हैं वो किसके आश्रय से रहते हैं? अर्थात इनका अधिकरण कौन है कि नहीं? इत्यतः आह, तो बता रहे दृष्टाः करणाश्रयिणः। जैसे नैयायिकादिक लोग धर्म वगैरह, ये धर्म किसके मानते हैं? सुख दुख धर्म अधर्म इत्यादि आत्मा के धर्म मानते हैं। उस प्रकार सांख्यों के यहाँ ये सब आत्मा के नहीं है। फिर कहाँ रहते हैं? करणाश्रयिणः। करण में भी कौन? आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं। करणम बुद्धि तत्व। करण शब्द से कौन लेंगे? बुद्धि तत्व, बुद्धि के धर्म है। ठीक, देखिए तद आश्रयिणः इत्यर्थः। ये हुआ भाई। फिर कारिका में जो अंतिम पाद आया है, तो ये तो भाव तो 8 हो गए, किंतु इसके अतिरिक्त भी कार्य जो शरीरादिक, उनको भी भाव शब्द से कहा जाता है। अतः उसके भी कुछ धर्म होते हैं। कार्याश्रयिणः अंतिम पाद में आया है। वो कार्य जो शरीरादिक, उसके आश्रय से रहने वाले भी कुछ भाव है, धर्म है। वो कौन है? कललाद्याः कार्याश्रयिणश्च। ठीक है ना? तो देखिए आगे टीका में थोड़ा सा। कललाद्याः, कलल, बुद्बुद, मांसपेशी, करण, करंड, करंडादि अंग प्रत्यंग व्यूहात्मकाश्च भावांतरभूताः विषयाः। भाव के अंतर्गत आने वाले विषय है। कहाँ रहते वो? कार्याश्रयिण। कार्य कौन है? कार्यम स्थूल शरीर। धर्म अधर्मादिकों का कार्य कौन? स्थूल शरीर। और उसके आश्रय में रहने वाले हैं कल्लाद्या। ठीक है? कार्यम स्थूल शरीरम तदाश्रयिण। ठीक, इतना हुआ। अब एक कलल है कि नहीं? बुद्बुद, मांसपेशी, ये सब क्या है बताएंगे सब एक एक चीज को। ठीक है? आइए इधर। तो ये जो कारिका है ना, तो कारिका का व्याख्यान हो गया, अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ उस कारिका में एक शब्द आया है कार्याश्रयिण, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। धर्म अधर्मादि भावजन्याः धर्म अधर्मादि भावजन्याः स्थूल देहाः कललाद्य अवस्थात्मकाः कललादि अवस्थात्मकाः अपि भावाः इति उपचर्यन्ते। अपि भावाः इति उपचर्यन्ते। ठीक है जी, चलो भाई। धर्म अधर्मादि भाव से उत्पन्न जो स्थूलादेह, जो कि कललादि अवस्थात्मक है, उसको भी भाव शब्द से कहा जाता है। तो भाव तो मुख्य 8 हुए, उनका कार्य उसको भी भाव शब्द से बोला जाता है, यह अभिप्राय। ठीक, चलिए थोड़ा सा नकाशा निकालते हैं हम लोग। लिख लेंगे, पंक्ति के बीच में एक शब्द लिखिए, भावाः। भावाः, ठीक। उसके 2 विभाग दिखाएंगे नीचे पंक्ति खींचकर। ठीक, नंबर 1 में उत्तमाः। उत्तमाः, और उस उत्तमा शब्द के नीचे कंस में लिखिए धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, कंस बन। ठीक, और 2 विभाग दिखाई दे ना भाव के, एक हुआ उत्तमाः, दूसरा उधर लिखिए अनुत्तमाः। अनुत्तमाः, फिर उसके नीचे कंस में लिखिए अधर्म अज्ञान। अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। अधर्म अज्ञान अवैराग्य
अनैश्वर्य, कौन बन हो गया। अब जो पहला है ना उत्तमा, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, उसके पुनः दो विभाग दिखाएंगे। दो विभाग नीचे रेशा खींचकर। नंबर 1 सांसिद्धिका, कौंस में लिखिए प्राकृतिका, कौंस बना। फिर वो सांसिद्धिका शब्द के नीचे लिखेंगे कपिलादिषु, कपिलादिषु हो गया। और इधर सांसिद्धिका दूसरा भेद लिखेंगे वैकृता, उत्तमा का दूसरा भेद वैकृता, कौंस में लिखे नैमित्तिका, कौंस बन। फिर नीचे लिखिए वाल्मीकि प्रभृतिषु, वाल्मीकि प्रभृतिषु हो गया। चलिए इधर मुख्य भाव के दो भेद दिखाए थे, उत्तमा अनुत्तमा। उस अनुत्तमा के नीचे रेशा खींच कर दो उसके भी भेद दिखाएंगे, दो विभाग अनुत्तमा के भी। नंबर 1 सांसिद्धिका, सांसिद्धिका। फिर उसके नीचे कौंस में लिखिए राक्षसादिषु, राक्षसादिषु हो गया। और इधर वैकृता लिखा ना, और इधर लिखिए सांसिद्धिका, अनुत्तमा के दो भेद है, सांसिद्धिका दूसरे में लिखिए इधर वैकृता, कौंस में लिख सकते हैं आगे अस्वाभाविका कि नैमित्तिका, कौंस बन। फिर वैकृता के नीचे लिखिए राक्षस संपर्कीषु, राक्षसादि संपर्कीषु हो गया ना। अब समझ में आ गया भाव, उसके दो भेद उत्तम अनुत्तम। उत्तम हुए धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, उसके दो प्रकार सांसिद्धिक वैकृतिक नैमित्तिक। सांसिद्धिक है कपिलादियों में धर्म ज्ञान वैराग्यादिक, और उपासना आदि से प्राप्त किए गए ऐसे हैं वाल्मीकि आदियों में धर्म ज्ञान वैराग्य वैकृत हुए। और अनुत्तमा, इसके भी दो भेद, अनुत्तमा के अंतर्गत अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, और उसके भी दो भेद सांसिद्धिक वैकृत। सांसिद्धिक स्वभाव सिद्ध किसमें अधर्मादिक, राक्षसादियों में। और राक्षसादियों के सानिध्य में रहने से, उनके साथ कार्य करने से, प्रयत्न से आ जाते फिर अधर्मादिक, उनको कहेंगे वैकृत। वो किन में आते, जो राक्षसादियों के साथ रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए राक्षसादियों के साथ में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपसे आप आ जाएंगे क्या, अधर्मादिक। ये बात हुई। चलिए आगे, ये हुआ भाई कारिका की कारिका। अब कारिका की टीका देखिए। सांसिद्धिकाश्च इति, आगे वैकृता, वैकृता शब्द का अर्थ कर रहे हैं नैमित्तिका। वैकृता मतलब नैमित्तिका, ठीक है ना। नैमित्तिका किसी निमित्त से प्राप्त होने वाले, जैसे ईश्वर की भक्ति किया, आराधना ध्यान वगैरह, उससे प्राप्त होने वाले वैकृता। आगे चलिए, पुरुषस्य जातस्य उत्तर काल देवता आराधनादिना उत्पन्ना, ठीक है ना। अब वैकृत तो होता है नैमित्तिक। कौन है वो, ऐसी आकांक्षा होने पर स्पष्ट कर रहे नैमित्तिक कैसे, तो आगे दिया है पुरुषस्य जातस्य, अन्वय करेंगे जातस्य पीछे, पुरुषस्य आगे, उत्तर काल आगे सरल है। जातस्य, जातस्य शब्द का अर्थ लिखे उत्पन्नस्य, जातस्य का मतलब उत्पन्नस्य। और पुरुषस्य शब्द का अर्थ लिखिए साधारण जनस्य, पुरुषस्य मतलब साधारण जनस्य, ठीक है। अब देखो भाई अर्थ,
उत्पन्न जो साधारण मनुष्य है उनमें वो तो स्वभाव तो होते नहीं है धर्म आदि। फिर उत्तर काल, आगे के काल में देवता आराधना दिना, आराधना कहते भक्ति, उपासना, ठीक है ना। तो देवता के आराधना दिकों से उत्पन्ना है कि नहीं, देवता के प्रसाद से प्राप्त पुण्य संचयात्मक धर्माधिक, उसको कहेंगे वैकृता, नैमित्तिका। लग गया, तो ये हो गया। फिर आगे चलिए, प्राकृतिका, दो विभाग बताए थे भावों के, ये वैकृत हुए। और प्राकृतिक मतलब स्वभाव सिद्ध, वो कौन है, वो कह रहे प्राकृतिका, इसका अर्थ कर रहे स्वाभाविका भावा, उसका भी अर्थ कर रहे सांसिद्धिका, स्वाभाविक भाव, सांसिद्धिक, यह अर्थ है। उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही पंक्ति से, तथा ही सर्गादौ आदि विद्वान भगवान कपिल, जब सृष्टि उत्पन्न हुई सबसे पहले तो आदि सर्ग के आरंभ में ही उत्पन्न हुए कौन, भगवान कपिल मुनि, सांख्य शास्त्र के निर्माते। वही सर्गादौ, सर्ग के आरंभ में आदि विद्वान भगवान कपिल महामुनि, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभुव, है कि नहीं। जब उत्पन्न हुए वो तो उत्पन्न होते ही उनमें थे क्या, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, है कि नहीं। ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभुव, उत्पन्न हुई। इति स्मरंती, स्मरंती का अर्थ लिखिए श्रूयते, ऐसा शास्त्र में सुना जाता है, यह अर्थ है उसका। होगा इतना, आगे चलिए। अब तो वैकृत भाव क्या होते हैं वो तो ऊपर तो बता दिया, किंतु अधर्म आदि भी वैकृत होते हैं, इस बात को बताने के लिए पुनः वैकृता इत्यादि की परिभाषा कर रहे हैं। तो वैकृताश्च भावाः असंसिद्धिका, तो वैकृत भाव भी दो प्रकार के, सांसिद्धिक असंसिद्धिक। तो सांसिद्धिक है कि नहीं, वैकृत भाव मतलब उपाय से प्राप्त होने वाले, निमित्त से प्राप्त होने वाले, है कि नहीं, चाहे वो धर्मादिक हो चाहे अधर्मादिक हो। जैसे धर्माधर्मादिक वैकृत किसमें, वाल्मीकि आदियों में, और अधर्मादिक वैकृत किसमें, हाँ, राक्षसों के साथ रहने वालों में, ठीक है ना। वही देखिए, वैकृताश्च भावाः असंसिद्धिका, असंसिद्धिका का अर्थ कर रहे करना है, उसके ऊपर लिखिए अस्वाभाविका, असंसिद्धिका मतलब अस्वाभाविका। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति चालू किया ना अभी 3 नंबर में, वैकृताश्च भावाः इत्यादि, तो वैकृताः इसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण, लिखेंगे पूर्वम वैकृताः भावाः, वैकृताः भावाः देवता आराधनादिलभ्याः, देवता आराधनादिलभ्याः उत्तमाः भावाः व्याख्याताः, उत्तमाः भावाः व्याख्याताः। अर्धविराम। इदानीं तपश्चर्यादिना प्राप्तान्, तपश्चर्यादिना प्राप्तान् अनुत्तमान् भावान्, अनुत्तमान् भावान् दर्शयितुं पुनः वैकृताः इति व्याख्याति, वैकृताः इति व्याख्याति, वैकृताश्च इति। अर्थ देखो भाई,
तो पूर्वम अभी अभी इसी पेज पर ऊपर शुरू में वैकृता भाव देवता आराधनादिका के द्वारा लभ्य प्राप्त होने वाले वैकृत भाव, किंतु वो उत्तम धर्माधिक उत्तमा भावा व्याख्याता। इदानीम अब तपश्चर्यादि के द्वारा प्राप्त जो अनुत्तम भाव उनको दिखाने के लिए पुनः वैकृता इसका व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिर वैकृताश्च भावा असंसिद्धिका कैसे होते वो आगे, ये उपाय अनुष्ठानेन उत्पन्ना मतलब लब्धा, जो कि उपाय के अनुष्ठान से प्राप्त होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्राकृत चेतस प्रभृति नाम महर्षि नाम, ते इनमें जो प्राप्त होने वाले उपाय अनुष्ठान से उत्तम। और आगे एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्याणि अपि। ठीक है, तो चलो देखो भाई, तो 8 भावों में से जो 4 है, धर्माधिक उत्तम, अधर्माधिक अनुत्तम। धर्माधिक जो उत्तम है वो भी वैकृत भी है, स्वाभाविक भी वैकृत भी है। अधर्माधिक वो भी स्वाभाविक भी है, वैकृत भी है। ठीक है ना, तो धर्म वगैरह, धर्म ज्ञान वगैरह वैकृत किसमें है, कैसे होते हैं, वो दे रहा गया था उदाहरण। प्राकृत चेतस प्रभृति नाम महर्षि नाम, ये क्या है प्राकृत चेतस आदि आदि, एक वाक्य लिखेंगे उस पर। प्राचेतसः प्राचेतसः बराबर प्रचेतसः अपत्यम पुमान। प्रचेतसः अपत्यम पुमान प्राचेतसः बराबर वाल्मीकि अर्धविराम तत्प्रभृति महर्षयः तपः कृत्वा धर्मादीन उपलब्धवन्तः इति प्रसिद्धम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो मूल न्याय यथा प्राचेतस प्रभृति नाम महर्षि नाम, ऐसा है ना। तो प्राचेतस क्या है, प्रचेतस का पुमान अपत्य, पुल्लिंग अपत्य, जिसका नाम है प्राचेतस, वाल्मीकि ऋषि है कि नहीं। अर्थात वाल्मीकि ऋषि के पिता का नाम होगा फिर क्या, प्रचेतस। तो वाल्मीकि तत्प्रभृति इत्यादि ऋषि लोग तप करके धर्मादीन उपलब्धवंत, धर्मादि को प्राप्त किया। अतः उनमें जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वो कैसे, वैकृता। ठीक है, आगे चल। एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्याणि अपि। एवं मिला जी, तो एवं के पहले एक वाक्य लिखते होता है, धर्मादीनाम यथा संसिद्धिकत्वं वैकृतिकत्वं च इति विभागः अर्धया तथा अधर्मादीनां चतुर्णामपि राक्षसादौ विभागः बोध्यः। इति दर्शयति एवं इति हो गया। देखो अर्थ,
तो धर्मादि नाम यथा सांसिद्धिकत्व वैकृतिकत्व, धर्मादि को में जैसे दो भेद है, सांसिद्धिक वैकृतिक, उसी प्रकार अधर्मादि को जो है चार, उनमें भी दो भेद है, सांसिद्धिक वैकृतिक। सांसिद्धिक किसमें? राक्षस आदियों में। वैकृत किसमें? उनके साथ रहने वालों में। ठीक है, चलिए फिर एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्यानि अपि, आगे चलिए। एते कुत्र दृष्टाः, आगे के पेज पर मिला पंक्ति। एते, एते शब्द से कौन लेंगे? एते धर्म धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सभी 8। कुत्र दृष्टाः, कुत्र दृष्टा मतलब, कुत्र मतलब कस्मिन् अधिकरणे दृष्टाः निश्चिताः इत्यर्थः, तो किस अधिकरण में देखे गए हैं, अर्थात इनका अधिकरण कौन है, अधिकरण के बारे में प्रश्न। एते कुत्र दृष्टाः, कुत्र कस्मिन् अधिकरणे, दृष्टाः निश्चिताः, वह भलो उत्तर दे रहे इति अतः आह। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कारिका में पद आया है, कौन सा? करणाश्रयिणः इति, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। करणम, करण क्या है? करणम बुद्धि तत्वम, करण शब्द से कौन लेंगे? बुद्धि तत्व। ठीक है ना। आगे कार्यम शरीरम, करणाश्रयिण एक बात हुई, और उसी कारिका में आया है कार्याश्रयिणश्च, ये भी आया है। तो कार्य कौन है? तो कार्यम शरीरम, तो करण हुआ बुद्धि तत्व, और धर्म धर्म इत्यादि भावों का कार्य हुआ कौन? स्थूल शरीर, कार्यम शरीरम। फिर आगे करे तदाश्रयिण, मतलब करणाश्रयिण कार्याश्रयिण, दोनों तरफ लगाना है। करण में भी रहते हैं, कार्य में भी रहते हैं, लेकिन करण में कौन रहते हैं? तो धर्म अधर्मादिक 8, और कार्य में, कार्य जो स्थूल देह, उसमें कौन रहते हैं? तो कललादिक, ये समझना, वो आगे आ रहा है। तदाश्रयिण लग गया। आगे तस्य अवस्था कलल बुद्बुद मांसपेशी करंड करंडादि अंग प्रत्यंग व्यूहाः गर्भस्तस्य अर्धविराम ततः निर्गतस्य बालस्य बाल्य कौमार यौवन वार्धकानि इति। ठीक है, आगे देखिए, पंक्ति देखिए भाई। तदाश्रयिण, उसका आगे है तस्य अवस्था, तस्य, तस्य, तस्य शब्द का क्या अर्थ है? स्थूल देहस्य। तस्य शब्द का अर्थ क्या करेंगे? स्थूल देहस्य अवस्था। तो ये जो पंक्ति है ना, तस्य अवस्था इत्यादि, तस्य, तस्य के पूर्व में थोड़ा लिखते जरा, एक दो वाक्य। भवन्ति इति भावाः, भवन्ति इति भावाः बराबर विकाराः बराबर अवस्था विशेषाः, अवस्था विशेषा इति प्रदर्शयितुम्, इति प्रदर्शयितुम् आह तस्य अवस्था इति, तस्य अवस्था इति पूर्णविराम। आगे प्रतीक तस्य, प्रतीक है तस्य बराबर स्थूल शरीरस्य। फिर प्रतीक है अवस्था बराबर क्रमिक परिणामाः, क्रमिक परिणामाः। ठीक है, अर्धविराम। आगे तेच, तेज, फिर प्रतीक कललम बराबर, कललम बराबर वीर्य रजसो हो मिश्री भाव, वीर्य रजसो हो मिश्री भाव। ठीक, पूर्ण विराम। आगे लिखिए बुद्बुद, बुद्बुद बराबर तयोः वर्तुली भाव,
तयो हो वर्तुली भाव पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक मांस बराबर घनी भाव, घनी भाव पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक पेशी बराबर, पेशी बराबर मांसस्य कोशी भाव, मांसस्य कोशी भाव पूर्ण विराम। फिर प्रतीक करंड, करंड बराबर ततः अपि अधिक कठिन तरह भाग, ततः अपि अधिक, ततः अपि अधिक कठिन तरह भाग, कठिन तरह भाग पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अंगानी बराबर, अंगानी बराबर हस्तादय, हस्तादय पूर्ण विराम। फिर प्रतीक प्रत्यंगानी बराबर अंगुल्यादय, अंगुल्यादय पूर्ण विराम। आगे प्रतीक विहह, विहह बराबर एतैहि मिलित्वा निष्पन्नः कायः, एतैहि मिलित्वा निष्पन्नः कायः। हो गया। चलिए भाई, तो मूल में देखिए तस्य अवस्था, उस स्थूल शरीर की अवस्था बताई जा रही है। कलल बुद्बुद मांस पेशी करंडादि अंग प्रत्यंग विवाह है कि नहीं, उस स्थूल शरीर की अवस्था गर्भ में, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन अब इनको भी स्थूल शरीर और उसके धर्मों को भी भाव शब्द से कहा जा रहा है, जबकि भाव शब्द से वो 8 लिए थे धर्माधर्मादि, फिर क्यों अब स्थूल शरीर आदि को भी भाव शब्द से बोला जा रहा है? इसलिए कि व्युत्पत्ति के बल पर, क्योंकि भाव शब्द की व्युत्पत्ति अब हम ऐसी कर रहे हैं, क्या भवंती इति भाव, जो होते जो निर्माण होते उसको कहते भाव, इसलिए स्थूल शरीर भी भाव हुआ, उसके धर्म भी भाव हुई। वही टिप्पणी लिख दिया ना, वो देखिए भवंती इति भावा अर्थात विकार अवस्था विशेष, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए मूल टीका में कह रहे तस्य अवस्था इति। तस्य शब्द का अर्थ किया स्थूल शरीरस्य, अवस्था मतलब क्रमिक परिणाम, अवस्था है, अवस्था मतलब क्या, क्रमशः होने वाला परिणाम। ठीक है, कौन है वो परिणाम क्रमशः होने वाली अवस्था? तेज कललम, पहली सबसे पहली अवस्था, इस शरीर की सबसे पहली अवस्था क्या है? कलल, पहले दिन की अवस्था, पहली अवस्था क्या होती है? वो वीर्य रजसो मिश्री भाव, पिता का वीर्य माता का रजस, इन दोनों का मिश्री भाव, उसको कहते कलल। फिर बुद्बुद, उन दोनों का जो वर्तुली भाव होता है धीरे धीरे, वो वर्तुली भाव को कहते हैं क्या? बुद्बुद, बुड़बुड़ा। फिर उसके आगे मांस, वो थोड़ा सा घनी भाव बन जाता है तो मांस हो गया। फिर पेशी, मांस का ही कोशी भाव। करंड, उस मांस से पेशी से भी अधिक कठिनतर भाग, उसको कहते करंड। फिर उसके बाद अंगानी, धीरे धीरे अंग निकलते हैं, हाथ पैर आदि अंग हुए। फिर प्रत्यंग मतलब अंग के अंग, अंगुली वगैरह, ठीक है ना, ये हुए। फिर व्यूह क्या है जी? इन सभी को मिलकर निष्पन्न जो उत्पन्न हुआ जो शरीर का है वो हुआ व्यूह समूह। ठीक है, आइए मूल में तस्य अवस्था कलल बुद्बुद मांस पेशी करंड आदि अंग प्रत्यंग व्यूहा गर्भस्थ, गर्भस्थ शरीर की अवस्था है भाई। फिर आगे चलिए ततः निर्गतस्य बालस्य, ततः गर्भतः निर्गतस्य बालस्य, गर्भ से निकला हुआ बाहर, निर्गत से मतलब बहिः आगतस्य, गर्भ के बाहर आ गया, पेट के बाहर आ गया बालक। फिर उसकी अलग अवस्था, वो क्या अवस्था है? फिर बालस्य, सबसे पहले बाल, बाल्य, फिर कौमार, यवन, है कि नहीं, वार्धक्य,
है कि नहीं, यह सब अवस्था होती जाती है कि नहीं। बूढ़ा फिर उसके बाद मर जाता है, तो मरने के बाद भी अवस्था होती है क्या? आदमी मरने के बाद उसकी क्या अवस्था होती है? 3 प्रकार की अवस्था बताइए शरीर की, भूल गए? विडंता, रसंता, और एक क्या है? भस्मांता। एक तो भस्म हो जाएगा, जला देंगे तो भस्म होगा, ठीक है कि नहीं। और यदि पशु पक्षी खा लेंगे तो विष्ठा बन जाएगी इस शरीर की। और भस्मांता, जला देंगे तो भस्म होंगे, विष्ठा बनेगी, नहीं तो रसांता। रसांता क्या है? पृथ्वी में मिल जाएंगी, ऐसे ही सड़ पड़ जाएगा तो पृथ्वी मिल जाएगा, तो रसांता, ठीक है। चलो भाई, ये शरीर की ऐसी अवस्था है भाई। बाल्य, कौमर, यवन, है कि नहीं, वार्धकानि इति, है ना, इत्यपि भावाः इति उपचर्यन्ते, इनको भी भाव शब्द से बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो अंतिम शब्द है ना, वार्धकानि इति, उस इति के आगे लिखिए इति एते अपि भावाः इति उपचर्यन्ते, ऐसा लिखिए, इनको भी भाव शब्द से कहा जाता है। एते अपि भावाः इति उपचर्यन्ते। हो गया ना, चलिए आगे। तो ये 43 नंबर की कारिका पूरी हुई। आगे 44 नंबर की कारिका का अवतरण देखिए टीका में। अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि। 43 कारिका में क्या बताया? निमित्त क्या है, नैमित्तिक क्या है, वो सब बात बताया। तो बोल रहे अवगतानि, जान लिया, क्या जाना? निमित्त नैमित्तिकानि। निमित्त कौन है फिर? हाँ, बुद्धि के धर्म, धर्म ज्ञान वैराग्य वगैरह, ये धर्म निमित्त हुए। और नैमित्तिक कौन? स्थूल शरीर, उसके धर्म, करलादि अवस्था का आश्रय शरीरानी, ये सब अवगतानि, जान लिया। फिर आगे कह रहे कतमस्य तु निमित्तस्य कतमत नैमित्तिकम इति अतः आह। बराबर है क्या? पढ़ो। कतमस्य तु निमित्तस्य कतमत नैमित्तिकम, है कि नहीं, मतलब कौन से निमित्त का कौन सा नैमित्तिक अर्थात कार्य है, ये बताओ। एक वाक्य लिखिए उस पर, कतमस्य इत्यादि के ऊपर। कतमस्य प्रतीक है, कतमस्य बराबर कस्य तु निमित्तस्य, कस्य तु निमित्तस्य, अर्धविराम, फिर प्रतीक कतमत बराबर किमात्मकम, किमात्मकम नैमित्तिकम, कौंस में लिखिए कार्यम, कौंस बंद, भवती इति आकांक्षायाम आह, इति आकांक्षायाम आह इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, कतमस्य, कस्य तु निमित्तस्य, किस निमित्त का, कतमत किमात्मक नैमित्तिक है, अर्थात कौन से निमित्त का, कौन से कारण का, कौन से कार्य है, ये जानने की जब इच्छा हुई तब कारिका के माध्यम से बताया जा रहा है। तो कारिका का उच्चारण धर्मेण गमनमूर्ध्वम्, धर्मेण गमनमूर्ध्वम्, गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण, गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण, ज्ञानेन चापवर्गो, ज्ञानेन चापवर्गो, विपर्ययादिश्यते बन्धः, विपर्ययादिश्यते बन्धः, धर्मेण गमनमूर्ध्वम्, गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण, ज्ञानेन चापवर्गो, विपर्ययादिश्यते बन्धः। पदच्छेद धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम्, गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, ज्ञानेन च अपवर्गः, विपर्ययात् इष्यते बन्धः। ठीक, अन्वय
धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम, मिला? फिर आगे भवति, गमनम के बाद भवति। आगे अधर्मेण, पीछे अधस्तात् गमनम, पुनः पीछे से लाना है भवति। भवति की पुनः अनुवृत्ति होती है। नीचे आइए, ज्ञानेन च अपवर्गः भवति। फिर आगे विपर्ययात् बंधः इष्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम, धर्म से ऊपर स्वर्गादि लोक में जाता है, ऊर्ध्वम गमनम। अधर्मेण अधस्तात्, नीचे की ओर जाता है नरक आदि में। ठीक, और ज्ञान होगा तो अपवर्ग, और विपर्य अज्ञान रहेगा तो बंध इष्यते, बंध होता है। ठीक, चलिए इस कारिका का थोड़ा सा संक्षिप्तार्थ लिख लेंगे। अभ्युदय हेतुना धर्मेण, अभ्युदय हेतुना धर्मेण ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम बराबर स्वर्गलोकादौ, स्वर्गलोकादौ गमनम भवति, गमनम भवति, अर्धविराम। अधर्मेण तु, अधर्मेण तु अधस्तात्, अधस्तात् बराबर पातालादौ, पातालादौ पश्वादि जातिषु वा, पश्वादि जातिषु वा गतिः भवति, गतिः भवति, पूर्णविराम। आगे पंचविंशति पदार्थ तत्व ज्ञानेन, मूल न्याय न ज्ञानेन, ज्ञानेन का अर्थ चल रहा है, ज्ञानेन बराबर पंचविंशति पदार्थ तत्व ज्ञानेन सत्व पुरुष अन्यता ख्याति द्वारा, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति द्वारा मोक्षः भवति, मोक्षः भवति, पूर्णविराम। आगे विपर्ययात् बराबर विपर्यय विकल्पाद्यात्मकात्, विपर्यय विकल्पाद्यात्मकात् अज्ञानात्, अज्ञानात् बंध, बंध बराबर बहुविधम बंधनम इष्यते, बहुविधम बंधनम इष्यते सांख्याचार्यैः इत्यर्थः। सांख्याचार्यैः इत्यर्थः। हो गया जी? चलो भाई अर्थ देखिए। तो अभ्युदय के लिए कारण जो धर्म, उस धर्म से ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व स्वर्गादि लोक में गमन होता है, जाना होता है जीव का। अधर्मेण, अधर्म रहेगा तो अधस्तात्, मतलब पातालादौ, नरकादि में। क्यों? वहां पशुआदि जातिषु गति भवति, पशु पक्षादि बनना पड़ता है। कब? अधर्म रहेगा। दुख कोई नहीं चाहता है, किंतु दुख का साधन कोई छोड़ता नहीं, ये बड़ी दिक्कत है। सुख सब चाहते हैं, लेकिन सुख का साधन कोई करना नहीं चाहता है। कितना आश्चर्य है। चलिए भाई, तो पशुआदि जातिषु गतिर्भवति। आगे ज्ञानेन अपवर्ग, ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? 25 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान, ये ज्ञान है सांख्यों के यहाँ। ठीक है। और नैयायिका को पूछेंगे तो नैयायिकों को पूछेंगे तो 16 पदार्थों का ज्ञान,
वैशेषिकों को पूछेंगे तो 7 पदार्थों का ज्ञान, ठीक है कि नहीं? ऐसा अलग अलग है भैया। हाँ, और वेदांत मत में जीव ब्रह्म के ऐक्यता का ज्ञान, उससे होता है मोक्ष, ठीक है? वो सब अलग अलग विवेचन करके रखना है। मोक्ष का स्वरूप भी अलग अलग है हर एक शास्त्र में। तो मोक्ष नंबर 1, सांख्यों के मोक्ष का स्वरूप, नैयायिकों के मोक्ष का स्वरूप, सब कैसे लिखना है। फिर मोक्ष का साधन सभी शास्त्रों के अलग 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 अलग, क्या लगे नहीं? मोक्ष का अधिकारी सबके अलग अलग है, लग गया? ऐसे सभी चीजें अलग अलग है। चलो फिर तो पंचविंशति पदार्थत्व ज्ञाने न, पदार्थत्व के ज्ञान से सत्व पुरुष, सत्व मतलब प्रकृति और पुरुष, इनका अन्यता क्या थी? भेद ज्ञान। और उस भेद ज्ञान के माध्यम से होता है क्या? मोक्ष। देखो कितना विरोध है। वेदांत में अभेद ज्ञान से मोक्ष है, और इनके यहाँ भेद ज्ञान से मोक्ष है, ठीक है? द्वारा मोक्ष भविष्य भवति। और आ गया है कारिका में विपर्यय। विपर्यय क्या जी? विपर्यय विकल्पाध्यात्मक, विकल्पाध्यात्मक जो विपर्यय अर्थात अज्ञान, भ्रम ज्ञान, उस अज्ञान से क्या होता है? बंध। बंध मतलब क्या? बहुविधम बंधनम, अनेक प्रकार का बंधन, पाश जीव को प्राप्त होता है। इष्यते कथ्यते सांख्याचार्य ही। लग गया जी? चलिए, ये कारिका का अर्थ हुआ। अब इस कारिका के ऊपर टीका है, किंतु टीका बहुत बड़ी है, तो उसका विचार हम लोग कर सकते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य